जब भी हम खुद शनासी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है अपने बारे में जानना कि मैं कौन हूँ। अच्छा, ये एक ना बड़ा अहम सवाल है। ये कोई आम सवाल नहीं है कि जो आप के जहन में जब आता है कि मैं कौन हूँ, और इसका जवाब भी आपको ऐसे नहीं मिलता। मैं कौन हूँ और मेरी तहलीक का मकसद क्या है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये बड़े संजीदा सवाल हैं। और ये सारे के सारे सवालात आपको खुद शनासी के सफ़र की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, जो खुद शनासी है ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आज आपने मेरा लेक्चर लिया, आज आपने कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड की, या आज आपने कोई सेमिनार अटेंड किया तो आप अपनी ज़ात के बारे में खुद शनास हो जाएंगे। ये एक सफ़र है और ये सफ़र ज़िंदगी भर चलता रहता है। जैसे वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर एक मुकाम से है आगे मुकाम तेरा, हयात ज़ोक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। तो बेसिकली ये जो खुद शनासी है ये एक सफ़र है। रोज़ कोई ना कोई चीज़ आपके ऊपर आश्कार होती है, आपको अपनी ज़ात का एक नया पहलू पता चलता है कि यार ये चीज़ भी मेरे अंदर है। अब जब आप इस सफ़र का आगाज़ करते हैं तो आगाज़ करना बड़ा अहम है। अच्छा, मोस्टली लोग जब बात करते हैं ना खुद शनासी की तो वो कहते हैं कि अच्छा यार अकेले में बैठ जाओ, तन्हाई में बैठ जाओ। तो जब आप अपने साथ वक्त गुजारेंगे तो आपकी ज़ात आप पर आश्कार होगी, आपको अपनी ज़ात का इरफान मिलेगा। लेकिन मोस्टली ये जो सवालात हैं ये एम्बिग्युअस हैं, लाइक बड़ी जो है ना एक ऐसी चीज़ है कि क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी के लिए कुछ सवालात हैं जो किसी को भी खुद से ज़रूर करने चाहिए कि जितने आप इन सवालात के बारे में क्लियर होंगे, जितनी क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी, उतने ही आप अपनी ज़ात के बारे में क्या होंगे, लाइक खुद शनास होंगे। मिसाल के तौर पे आपको ये खुद से ज़रूर पूछना चाहिए कि यार अल्लाह ने इस कायनात में 7 अरब से ज़ायद लोगों को पैदा किया है, तो मेरे पैदा करने का मकसद क्या था। अल्लाह ने 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात पैदा की और मुझे अल्लाह ने अपना नाइब कहा, तो मुझे अपना नाइब क्यों कहा है। अल्लाह ने अगर मुझे शऊर दिया है, फ़हम दिया है, इदराक दिया है, तो मुझे क्यों दिया है, मुझे शऊर क्यों मिला है। अल्लाह ने अगर मुझे आंसरेबल बनाया है, अल्लाह ने मेरी तहलीक के बाद जो है मेरी रहनुमाई के लिए, मेरी तरबियत के लिए 1,24,000 से ज़ायद पैगम्बर भेजे हैं, और मुझे फिर अच्छाई और बुराई की तमीज़ दे के, खोटे और खरे की तमीज़ दे के, फ़हम दे के मुझे आंसरेबल बनाया है, तो क्यों बनाया है। अच्छा, ये तो हैं कुछ इस किस्म के सवालात जो कि स्पिरिचुअलिटी के भी रिलेटेड है। लेकिन कुछ इसकी साइंटिफिक डायमेंशंस भी हैं। लाइक साइंटिफिक डायमेंशंस ये हैं कि आपको सॉट एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। जब हम सॉट एनालिसिस की बात करते हैं तो आपको खुद से ये ज़रूर पूछना चाहिए कि यार मेरी स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि मेरे अंदर वीकनेसेस कौन सी हैं, मेरे ग्रे एरियाज़ कौन से हैं। अच्छा, जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं उस हवाले से मेरे लिए ज़िंदगी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। अच्छा, फिर मेरी लाइफ में चैलेंजेस क्या हैं। ये आप जब सवालात पूछते हैं, इन सवालात पे पॉन्डरिंग करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो फिर आपको अपनी ज़ात की आगाही मिलती है। इसके साथ साथ आपको ये पूछना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, बहसीयत बेटा, बाप, भाई, हामन, बहसीयत शहरी, बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत मुसलमान मोमिन, मेरी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। फिर आपको ये पूछना चाहिए कि मेरी नीड्स क्या हैं, मेरी बेसिक नीड्स क्या हैं, मेरी इंटेलेक्चुअल नीड्स क्या हैं, मेरी इमोशनल नीड्स क्या हैं। ये भी सवालात आपको पूछने चाहिए। फिर आपको खुद से ये भी सवाल पूछना चाहिए कि मेरे दोस्त किस किस्म के हैं, मैं किन लोगों के साथ, किन अफराद के साथ, किस किस्म के माहौल की तरफ रग़बत रखता हूँ, मेरे फ़ितरी रुझानात क्या हैं, मेरे फ़ितरी मेलानात क्या हैं, मैं किन लोगों के साथ अच्छा महसूस करता हूँ और किन लोगों को मैं अवॉइड करता हूँ, लोग मेरे बारे में ज़्यादातर क्या बात करते हैं। अच्छा, फिर आपको ये भी खुद से पूछना चाहिए कि मेरा टैलेंट क्या है, कौन सा ऐसा काम है कि अगर मुझे पैसे और किसी के प्रेशर का सामना ना हो, अगर मेरी फाइनेंशियल नीड्स आड़े ना आए तो वो मैं काम करूं। फिर आपको ये पूछना चाहिए कि अगर मैंने अपना पैशन फाइंड आउट कर लिया है, अगर मैंने अपने टैलेंट को फाइंड आउट कर लिया है, तो क्या मैं उसको प्रोफेशन में बदल सकता हूँ। फिर आपको अगली बात भी ये खुद से पूछनी चाहिए कि क्या अगर मेरा पैशन प्रोफेशन एक है तो क्या मार्केट में उसकी नीड भी है,
क्या मैं अपने पैशन प्रोफेशन से पैसा कमा सकता हूँ? तो ये सारे के सारे सवालात आपको खुद से ज़रूर पूछने चाहिए। अच्छा, ये देखें, मैं फिर कहूँगा कि ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ये सब चीज़ें सीख जाते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपके ऊपर आश्कार होने लगती हैं, लेकिन आगाज़ आप इन्हीं सवालात से करते हैं। फिर आप ये पूछते हैं कि यार मेरी इक़दार क्या हैं, मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, लाइक मैं किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देता हूँ। क्या मेरे नज़दीक इज़्ज़त सबसे बड़ी वैल्यू है? क्या मेरे नज़दीक शोहरत सबसे बड़ी वैल्यू है? क्या मेरे नज़दीक जो है वो इल्म हासिल करना बहुत बड़ी वैल्यू है? क्या मेरे नज़दीक दौलत हासिल करना वैल्यू है? तो जो आपकी वैल्यूज़ हैं, फिर आप देखते हैं कि मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, मिड टर्म गोल्स क्या हैं, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। ये भी सवालात आप पूछें। फिर आपको ये पूछना चाहिए खुद से कि यार ये जो मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी की डोमेन्स कौन कौन सी हैं। मेरी डोमेन्स अगर करियर है, फैमिली है, मेरी सोशल लाइफ है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है, मेरी फ़िज़िकल लाइफ है, तो क्या इनमें मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ? क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ ज़िंदगी की एक ही डोमेन पर फोकस किए हुए हूँ? फिर मेरी इमोशनल नीड्स क्या हैं, मैं जज्बाती तौर पर कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरा मिजाज कैसा है, मेरा माइंडसेट कैसा है, मेरा मूड कब जो है वो बदलता है, मूड स्विंग्स कब आती हैं, मेरे जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं वो क्या हैं, और मैं अपनी इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करता हूँ। ये सारे के सारे सवालात जो हैं ये आपको खुद शनासी की तरफ लेके जाते हैं।